दोस्तों एक बात बताऊं, देखो जब भी कोई बोलता है ना कि अंडर 1000 रुपीज के गेमिंग ईयरबड्स, वैसे यूजली मैं उन ईयरबड्स को इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि होता क्या है कि या तो उनकी भाई देखो साउंड क्वालिटी बेकार होती है, या फिर बिल्ड क्वालिटी चीप होती है, या फिर ऑडियो डिले होता है, जो गेमिंग में बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट इस बार हम एक इंटरेस्टिंग गेमिंग TWS यहाँ पर टेस्ट करें, और ये है ट्रिगर रेज 1। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये गेमिंग ईयरबड्स है, बट इनका प्राइस है सिर्फ 599 रुपए। तो मैंने सोचा भाई चलो देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है, ट्रिगर रेज 1 इसके ऊपर लिखा है, यानी कि ये फर्स्ट ईयरबड है इस जो सीरीज में। इसके अलावा बॉक्स के पीछे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी है, लेकिन सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्या चीज यहाँ पर कैसी परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स ओपन करते ही एक और छोटा सा बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर ओपन करोगे तो देख सकते हो थैंक यू नोट लिखा है, और साथ में यहाँ पर एक जो कार्ड्स है, और यहाँ पर ये जो QR कोड है ये आप स्कैन करके इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर इसके पीछे एक वारंटी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसको रजिस्टर करके आप इसकी 1 साल की वारंटी यहाँ पर अवेल कर सकते हो। उसके अलावा जो ईयरबड्स है कुछ इस तरह के यहाँ पर पैकेजिंग में आते हैं, और प्राइस के हिसाब से यहाँ पर पैकेजिंग देख सकते हो यार, काफी अच्छी खासी है। ईयरबड्स को मैं आगे दिखाऊंगा। बाकी आपको यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है, और इस पर भी ट्रिगर की ब्रांडिंग है, और अंदर यहाँ पर आपको एक USB-C चार्जिंग केबल मिलती है, और साथ में यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं, क्योंकि फिट भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात हुई भाई बॉक्स कंटेंट की, लेकिन अब आते हैं हमारे ईयरबड्स की तरफ। तो ये है ट्रिगर रेज 1। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो केस है, जैसे आप इसके बॉक्स से निकालोगे ना, तो ये जो ईयरबड्स है ना, बिल्कुल भी बजट ईयरबड्स वाली फील बिल्कुल भी नहीं देते। मतलब लगता नहीं है कि ये 599 रुपीज में आया। और अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ ना, तो इनका जो डिजाइन है ना, मुझे यहाँ पर भाई देखो काफी बढ़िया लगा है, काफी अच्छी खासी सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी है। मतलब अपने प्राइस से ना यहाँ पर ये 2-3 टाइम्स ज्यादा महंगे फील होते हैं। और डिजाइन ना इसका भाई क्लियरली यहाँ पर गेमिंग इंस्पायर्ड है। ऊपर यहाँ पर देख सकते हो ड्यूल टोन टैक्टिकल फिनिश यहाँ पर देखने को मिलती है, और थोड़ा अलग फील देते हैं यहाँ पर नॉर्मल TWS से, जो आपको भाई ट्रेडिशनल TWS होते हैं। ऑब्वियसली बात है गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है, और यहाँ पर आपको मैट और ऊपर की तरफ ऐसे ग्लॉसी फिनिश मिलती है। मतलब जो स्क्रैचेस है वो यहाँ पर लगने का कोई टेंशन नहीं है, इवन आप इसको अगर रफ यूज भी करते हो। और इसके डिजाइन की वजह से ना यहाँ पर ग्रिप भी काफी अच्छी खासी है। तो कॉम्पैक्ट है, पॉकेट यहाँ पर फ्रेंडली, अपने पॉकेट में आप रखकर इसको कैरी कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसके जो ईयरबड्स है उनका जो डिजाइन है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर है, और यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत गेमिंग टाइप की फील आएगी यहाँ पर। लेकिन ईयरबड से पहले एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जो इसका हिंज है ना, वो भी यहाँ पर काफी सॉलिड फील होता है। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगी है। बाकी ईयरबड्स में आपको यहाँ पर पहन कर भी दिखा देता हूँ। तो इनका जो फिट है वो यहाँ पर मुझे काफी सही लगा, काफी स्नग फिट है। तो लॉन्ग सेशन में भी यहाँ पर जो कंफर्टेबल रहते हैं विदाउट एनी फिटिंग, तो मुझे उस मामले में ये काफी सही लगे। एक बार आपको हेड चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो भाई ईयरबड एकदम कानों में स्नग फिट है, और ईयरबड्स का जो डिजाइन है ना वो भी यहाँ पर भाई देखो बजट में बिल्कुल भी नहीं लगते, जो कि एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर है। बाकी देखो ओवरव्यू की बात करूँ ना, तो केस पे देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रिगर की ब्रांडिंग है, फ्रंट में यहाँ पर एक LED लाइट है, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक USB-C पोर्ट मिलता है। बाकी जो ईयरबड्स हैं वो यहाँ पर इन ईयर टाइप के स्टाइल के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अब आ जाते हैं जो कि मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका, और वो यहाँ पर है गेमिंग। तो इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 40 मिलीसेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड दिया हुआ है। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको राइट ईयरबड पे 2 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है, और ये म्यूजिक मोड से गेमिंग मोड पे स्विच हो जाते हैं। और मैं इनको भाई अलग अलग बहुत सारे गेम्स में यहाँ पर टेस्ट कर चुका हूँ। जैसे इन ईयरबड्स को हमने यहाँ पर BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी इनमें भी काफी एक्सटेंसिवली टेस्ट किया था, और ऑनेस्टली वहां पर भाई देखो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। साउंड क्वालिटी में बोला कि बहुत अच्छी है, और डिले बिल्कुल भी यहाँ पर नोटिसेबल फील नहीं होता है। फुट स्टेप बहुत क्लियर है, गन शॉट परफेक्टली यहाँ पर सिंक्ड है। तो आसपास जो भी यहाँ पर आप जैसे फुट स्टेप या गन शॉट्स वगैरह सुनना चाहते हो तो आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो। बाकी हमने एक लो लेटेंसी टेस्ट भी किया है, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर विदाउट गेमिंग मोड और गेमिंग मोड में यहाँ पर कितना डिफरेंस है। तो एक लेटेंसी टेस्ट भी आपको यहाँ पर मैं डेमो करके दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमने जो गेमिंग मोड है उसे यहाँ पर ऑफ रखा हुआ है। अभी यहाँ पर ये नॉर्मल म्यूजिक मोड में है, और अगर मैं यहाँ पर अब जैसे टैप करता हूँ और उसके बाद जो साउंड आएगी वो कितना डिले रहता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा, और देख सकते हो टैप करने के काफ़ी देर बाद यहाँ पर साउंड आ रही है। मैं टैप कर रहा हूँ, वापस यहाँ पर फिंगर टैप कर रहा हूँ, तो उतनी देर में यहाँ पर जो साउंड आती है, तो डिले यहाँ पर बहुत ज़्यादा है नॉर्मल जो विदाउट गेमिंग मोड में। अब गेमिंग मोड इनेबल करते हैं, और गेमिंग मोड इनेबल करने के लिए राइट वाले ईयरबड पे आपको 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और गेमिंग मोड का यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट आ जाता है। अब गेम मोड यहाँ पर इनेबल हो गया, और अब देखते हैं यहाँ पर जो डिले है, लेटेंसी है, वो यहाँ पर कितनी है। तो वैसे यहाँ पर आपको 40 ms की लो लेटेंसी मिलती है, तो हमने यहाँ पर गेमिंग मोड इनेबल कर दिया। लेट्स चेक। तो अभी से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो लेटेंसी है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो चुकी है, काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। अगर मैं वापस से इसको म्यूजिक मोड पर डालता हूँ और अब यहाँ पर टैप करूँगा, देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेटेंसी है नॉर्मल मोड में। तो इसका जो गेम मोड है उसको इनेबल करने के बाद तो देख सकते हो यहाँ पर लेटेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस के हिसाब से
काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है और गेमिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी मुझे, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग भी करते हो ना तो ये फीचर या फिर ये ईयरबड्स काफी यूजफुल है मुझे। यहाँ पर इनके जो साउंड क्वालिटी है गेमिंग वाइज वो भी मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया लगी। और 599 रुपीज में ये भाई इस तरह की परफॉर्मेंस मिलना मुझे लगता है कि इस प्राइस में काफी बढ़िया चीज है। और ये गेमिंग ईयरबड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको नॉर्मल म्यूजिक वगैरह के हिसाब से नहीं यूज कर सकते। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इनकी जो ओवरऑल साउंड कैसी है। इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं, बेस एक्सपेंड यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ट्रिगर की उन्होंने यहाँ पर यूज करी हुई है। तो साउंड आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर जो बेस इन ईयरबड्स में ना वो काफी बढ़िया आपको मिलता है, काफी पंची बेस है। अगर आप जैसे म्यूजिक सुन रहे हो या फिर मूवीज देखते हो तो वोकल्स भी यहाँ पर काफी क्लियर लगे मुझे। ओवरऑल इनकी जो ट्यूनिंग है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगी। तो प्राइस के हिसाब से जो कि इसका सिर्फ 599 रुपए, उसके हिसाब से मुझे नॉर्मली भी इनकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी। मतलब ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, डेली यूज में भी आप इनको यूज कर सकते हो। बाकी देखो भाई, गेमिंग में ईयरबड्स में माइक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और माइक सेटअप की बात करें तो इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर ड्यूल MEMS माइक्रोफोन्स मिलते हैं, AI ENC का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो इंडोर कंडीशन में यहाँ पर वॉइस काफी क्लियर आती है, अपने आराम से यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो, कॉल ले सकते हो बहुत अच्छे से। इवन आउटडोर में भी बहुत ज्यादा अगर नॉइस वगैरह रहता है ना तो वहां पर भी इसको रिड्यूस कर देता है। और गेमिंग के टाइम पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो टीम से आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली। हमने यहाँ पर टेस्ट किया था और सामने वाले को किसी तरह से कोई इशू नहीं हुआ हमें सुनने में। और अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो यहाँ पर ट्रिगर रेज 1 के माइक्रोफोन से सुन रहे हो। और अभी हम आउटडोर में आ गए हैं, तो आउटडोर में यहाँ पर थोड़ा बहुत शोर रहता है, तो इसने यहाँ पर उसको कैसे हैंडल किया है, जो ENC का लेवल है वो कैसा है और मेरी माइक की क्वालिटी कैसी है वो आप यहाँ पर जज कर सकते हो। और नीचे कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है। इस मामले में भी यहाँ पर इस प्राइस में जो परफॉर्मेंस है इसकी काफी बढ़िया है। अब जो नेक्स्ट बड़ी चीज होती है किसी भी ट्रू वायरलेस ईयरफोन या फिर गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में, और वो होता है बैटरी बैकअप। देखो भाई, कोई भी नहीं चाहेगा आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो और लास्ट पॉइंट पे आपकी जो बैटरी है वो डेड हो जाए। अब इन ईयरबड्स में जो बैटरी वाला पॉइंट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको 40 आवर का जो टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है, जो कि मुझे लगता है ये काफी सही है। और हमारी टेस्टिंग में भी यहाँ पर इसी तरह का हमें यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम मिला है, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। तो 10 मिनट चार्ज करते हो तो 2 घंटे तक ये चल जाते हैं। मतलब लॉन्ग गेमिंग सेशन के लिए परफेक्ट है। मतलब जल्दी से अगर आपको बैटरी वगैरह रिक्वायर्ड है तो 10 मिनट ही आपको यहाँ पर चार्ज करना है, 2 घंटे यहाँ पर आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो गेमिंग के हिसाब से मुझे ये ईयरबड्स भाई बहुत बढ़िया लगी। इनकी परफॉर्मेंस सच में यार काफी अच्छी है, इस प्राइस के हिसाब से काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन इसके अलावा और कुछ फीचर्स की बात करें तो इनमें आपको यहाँ पर जो टच कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि काफी रिस्पॉन्सिव है, कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई। IPX4 की यहाँ पर आपको रेटिंग मिलती है, तो स्वेट हो या फिर लाइट स्प्लैश यहाँ पर ये झेल लेगा। तो ये जो ईयरबड्स है भाई देखो, डेली यूज है या फिर गेमिंग, दोनों के लिए मुझे लगता है ये काफी सूटेबल है। अगर आप भाई देखो गेमर हो, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर खेलते हो और बजट सिर्फ 1000 रुपए के आसपास ही है आपका या फिर उससे भी नीचे ही है, और स्पेसिफिकली गेमिंग ईयरबड्स अगर आपको चाहिए तो ये जो ईयरबड्स है ट्रिगर रेज 1, आई थिंक आप इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली अगर आप कोई फर्स्ट टाइम ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और 599 रुपीज में आपको यहाँ पर देखो लो लेटेंसी 40 ms की लो लेटेंसी मिल रही है, 40 घंटे का आपको काफी बड़ा बैटरी बैकअप मिल रहा है। गेमिंग यहाँ पर भाई देखो डिजाइन आपको मिलता है, और इस प्राइस में मतलब ये जो चीज है ना मुझे काफी अच्छी लगी। तो अगर आप एक बजट गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स देख रहे हो ना तो ट्रिगर रेज 1 डेफिनेटली यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसको बाय करना होगा, लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फ्लिपकार्ट से आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी आपको कैसे लगे ये ट्रिगर रेज 1, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। और इस ईयरबड्स की तरह आप कोई और बजट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स या फिर गेमिंग ईयरबड्स का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।